हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, फिक्स 5 बजे हुए हैं और मैं उठ गई थी। और उठ के पहले सीधे मैंने जो अपने आलस होते हैं सुबह सुबह उठने के, उनको भगाया, मुंह धोया और फिर मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद में फिर मैं करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ। मैंने हल्का सा गर्म पानी किया है। वैसे मैं पानी गर्म नहीं पीती, लेकिन अभी थोड़ी सर्दी आ गई ना, तो बिल्कुल हल्का सा गर्म किया है। जैसे कि वो ठंडा होता है ना, उसको बस नॉर्मल करने के लिए मैं इतना ही गर्म करती हूँ। तो मैंने पानी गर्म करके पी लिया था और उसके बाद में फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद ज़्यादा नहीं करती आजकल, हो ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। तो मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे ब्रश करने के लिए। तो मैं ब्रश करके और फिर मुझे नहाना है, तो मैं नहाने जाऊँगी सीधे ब्रश करने के बाद में। और फिर नहा धो के जो भी काम होगा बाकी का, वो मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने उठाया अपने कपड़े और फिर मैं गई नहाने। तो मैं नहा धो के और आ गई थी। और तो आज मुझे सिर भी धोना था, तो मैंने अभी धो लिया था। वैसे सर्दी तो है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं हुई अभी, पर हाँ ये कि थोड़ी थोड़ी से जो दिन जो निकल रहे हैं ना, जो इस सर्दी बढ़ती जा रही है। तो सर्दी धीरे 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 तेज़ होती जा रही है वैसे तो। पर ये है कि जब मन करता है तो मैं जल्दी भी नहा लेती हूँ, मन नहीं का वैसे कोई नियम नहीं है कि मैं जल्दी ही नहाऊँ। तो कभी कभी मैं जल्दी भी नहा लेती हूँ और कभी कभी मैं सारा काम करने के बाद भी नहा लेती हूँ। तो मैं नहा धो के और आ गई थी। तो नहा धो के आने के बाद में ना, फिर मैंने पहले सीधे सबसे पहले मैं किचन का झाड़ू निकालती हूँ। तो मैंने वही काम किया था। सीधे मैंने पहले उधर का गेट खोला, किचन के बाहर वाला बालकनी का, और उसका गेट खोलने के बाद में फिर मैं लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। तो झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद में ना, फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि अभी हस्बैंड जी भी जल्दी उठ जाते हैं ना, क्योंकि वो ऑफिस का टाइम उनका 9 बजे का हो गया। तो पहले मैं उनको चाय दूंगी सबसे पहले। लेकिन चाय के साथ साथ मैं सब्जी बना लेती हूँ। लंच लंच बॉक्स की तैयारी भी मैं करने लग जाती हूँ साथ में ही। जैसे जैसे चाय बनती जाएगी ना, तो मेरी सब्जी तब तक मैं बना के रख लेती हूँ, मतलब बना देती हूँ। क्योंकि मैं क्या है ना, जैसे कुछ ऐसी सब्जी होती है ना, तो उनको कट करके मैं नाइट को ही रख देती हूँ। और कुछ होती है कि तुरंत ही काटना होता है, तो उसमें मुझे टाइम नहीं। जैसे आज मैं प्याज और टमाटर की ही बनाती हूँ, सूखी सी सब्जी, तो मैं उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने उसमें जो प्याज कटर होता है ना, उसी में मैंने कट कर लिया थे प्याज। प्याज कट करने के बाद में टमाटर मैंने हाथ से कट करके और इसमें डाल दिए थे। तो ये प्याज टमाटर हरी मिर्ची की जो चटनी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। और आज मैं चटनी ही बना रही हूँ अभी, प्याज, ये टमाटर हरी मिर्ची की। क्योंकि ना मुझे आज वो मेथी के पराठे बनाने हैं, तो सबको चटनी के साथ ही ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे लहसुन की चटनी हुई, टमाटर प्याज की चटनी हुई, इससे ही हस्बैंड जी को, बच्चों को, सबको ये मैं इसी तरह की चटनी जब मैं बनाती हूँ ना, तो ज़्यादा पराठे तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनको। तो जैसे दही होता है तो दही से भी खा लेते हैं, लेकिन अभी सर्दी है और ये बच्चे स्कूल लेके जाएंगे। तो फिर मैंने चटनी बना दी थी यहाँ पे। तो मेरी चटनी तो बन के रेडी हो गई थी और मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। और साथ में ही मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। मैंने कहा चलो आटा भी लगा के रख देते हैं, फिर आराम से मैं चाय पीऊँगी। जैसे 10 मिनट जैसे बैठना भी हो जाता है, जैसे सारा काम थोड़ा बहुत अभी हो जाएगा ना। मेरा सब्जी बन गई और आटा लगा के रख दिया मैंने। तो अब बस मैं चाय छान के और चाय पीऊँगी आराम से। उसके बाद में बच्चों के लिए जो पराठे सेकने होते हैं वो मैं सेक लूँगी, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। और वैसे मुझे जल्दी तो लौकी सेकने होते हैं, उसका टाइम 8 बजे का, नव्या का 9 बजे का, तो उसका मैं थोड़ा लेट भी कर लेती हूँ। तो लौका मैंने टिफ़िन जो है बस उसका पराठे सेकने हैं, तो मैंने कहा चलो बाद में सेक दूँगी। और मैंने लौका उठा दिया था, तो वो भी ब्रश व्रश करके और नहाने धोने की तैयारी कर रहा है। और मेरे हस्बैंड जी उठ गए थे, तो मैंने इनको भी यहाँ पे चाय ला के दे दी थी। और पहले हमने चाय पी ली आराम से और थोड़ी सी देर बैठी, और बैठने के बाद में फिर मैं लग गई थी लव के लिए या पराठे बनाने के लिए। तो पहले मैं लव का ही लंच बॉक्स जो है वो रेडी करती हूँ, और उसके बाद मैं नव्या का कभी भी कर देती हूँ, क्योंकि 9 बजे का टाइम है ना। तो इसको मैं वैसे 8 बजे उठाती हूँ नव्या को। तो उससे पहले मैं उसका लंच बॉक्स जो है वो रेडी करके रख देती हूँ बैग में, और फिर इसको मैं 8 बजे उठा के और फिर इसको रेडी कर देती हूँ।
तो क्या है ना गाइस, सुबह-सुबह का जो काम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सुबह-सुबह की भाग-दौड़ इतनी हो जाती है ना, एक तरफ से बच्चों के लिए कुछ बनाना, कोई चाय, कोई फ्रूट्स काटना या फिर हस्बैंड जी को उठाना, उनको चाय देना और फिर इधर से बच्चों के लिए लंच बॉक्स की तैयारी करना। मतलब इतना सारा काम हो जाता है ना, सो फिर नव्या को रेडी करना। नव्या में मुझे बहुत टाइम लग जाता था इसको उठाना, क्योंकि अपने आप से उठती नहीं है, अपने आप से दूध नहीं पीती, मुझे इसको लेके बैठना पड़ता है। फिर इसको दूध, चाय जो भी खाना-पीना जो भी होता है ना, फ्रूट्स वगैरह वो सब खिलाना-पिलाना होता है ना, तो इसमें मेरा टाइम बहुत हो जाता है। तो झाड़ू-पोंछे वैसे मेरा ये सब जाने के बाद ही मैं कर पाती हूँ। हाँ, झाड़ू निकालने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा। हमेशा मैं झाड़ू निकाल ही लेती हूँ, मैं थोड़ा टाइम निकाल ही लेती हूँ झाड़ू के लिए, क्योंकि जो सोरा-समेटी का काम होता है ना, मैं नाइट को ही कर देती हूँ और जो रूम में हम सोते हैं तो वो थोड़ा फैला रहता है, तो उसको मैं बाद में भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना सारा काम मेरा हो जाता है, बच्चों का बाय लंच बेटू। बॉक्स सब। और आज तो और नव्या को मैंने रेडी कर दिया। यहाँ पे हाँ। नव्या और हस्बैंड जी साथ में जाते हैं, इसको स्कूल छोड़ते हुए निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो आज क्या है ना, नव्या के स्कूल में कुछ फंक्शन है, तो उसके लिए उसको कुछ जैसे वो पोएम सुनाएगी ना, जैसी पोएम सुनाएगी वैसा गेटअप चाहिए था, तो मैं उसको मून मून वाली ही पोएम थी वो याद गाइस हुई है, तो मेरा वही किचन का उसी तो गेटअप में कंप्लीट हो उसको गया, भेजा मैंने। सफाई का भी हो गया, खाना वाना सब बन गया। मतलब सुबह की इतनी भाग दौड़ होती ना, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की। तो मैं सबसे पहले मैंने आज किचन निपटाया, खाने से सफाई से मतलब सबसे हो गया था इसका। और अब ना बाकी का काम मैं अब करूँगी। 9 बज गए और सब स्कूल भी गए, हस्बैंड जी ड्यूटी गए। तो क्या ना अभी बाकी है, बहुत सारा काम है, झाड़ू पोंछे का काम बाकी है मेरा। वैसे झाड़ू मैंने सिर्फ मंदिर वाले रूम का और किचन का ही निकाला था सुबह ही। और अब क्योंकि ना आज मुझे थोड़ा पंखे वंखे सब साफ करने हैं, इसलिए मैंने ना सुबह झाड़ू पोंछे का काम नहीं किया था। आज उनके थोड़ा डस्टिंग का काम करते हैं, दिवाली के बाद से पंखे बिल्कुल साफ नहीं किए थे। तो किचन का मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, बस किचन की ड्रॉ वगैरह है ना, तो वो भी मैं साफ करूँगी आज। तो आज मैं पहले रूम वगैरह कर लेती हूँ इधर के, क्योंकि इधर का बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो ब्लैंकेट वगैरह सारा ऐसे बिखर रहा है ना, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इनको स्कूल भेज के। और बस सुबह 6 बजे से किचन ही किचन में हो जाता है। बच्चों का लंच, हस्बैंड जी का लंच, नव्या को रेडी करना, मतलब सारा बहुत सारा काम हो जाता है। तो अब मैं कर लेती हूँ। और अब नव्या, हस्बैंड जी सब गए, मैं कोई भी नहीं है, तो अब मैं अपने काम में लग गई यहाँ पे। तो नव्या को आज जो मून बना के भेजना था चाँद, तो उसी गेटअप में मैंने भेजा है उसको। थोड़ा उसी तरीके से रेडी किया है पूरा वाइट, और फिर जो वो कार्डबोर्ड होता है ना, उसी से उसका चाँद बना के और उसके गले में लटकाया है। तो इस तरह का ही गेटअप दिया था। तो अब नव्या भी गई और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं अभी सफाई करूँगी। वैसे आज मैंने झाड़ू नहीं निकाला, वैसे हमेशा मैं झाड़ू जल्दी ही निकाल लेती हूँ, लेकिन आज इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी इसकी। और पंखे जो है ना, दिवाली के बाद से मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किए थे, तो मैं दिवाली के बाद से थोड़ी सफाई भी करूँगी आज। थोड़ी-थोड़ी सभी जगह की सफाई कर लेती हूँ आज, जितने कोई मुझे थोड़ी बहुत डस्टिंग दिखी ना, तो मैंने कहा चलो ऊपर जैसे पंखे वगैरह ये सारी मैंने दिवाली बाद बिल्कुल नहीं की थी। जैसे नीचे की जगह तो हम डेली साफ़ कर लेते हैं, जैसे मैं भी नीचे की जितनी भी जगह होती है सारी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये पंखे वगैरह होते हैं ना, तो ये डेली साफ़ नहीं होते। और अब ना चल रहे थे दिवाली से अब तक, तो सफाई करने के बाद भी तो इनमें डस्ट जम गया बहुत ज़्यादा। तो मैं जो पंखे चल रहे थे ना, उनमें ज़्यादा हो रखा है, तो मैं इनको मैंने सोचा चलो अब साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अब चलाते भी नहीं, अब बंद हो ही गए थोड़े-थोड़े, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चलाती। हाँ, ये कि बच्चे थोड़ा होड़ लेते हैं और मानते नहीं, चला लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं बंद कर देती हूँ। जब ये सो जाते हैं ना, उसके बाद ही इनका पंखा भी मैं बंद कर देती हूँ। तो अब ऐसे पंखे नहीं चलते, इसलिए मैंने कहा चलो आज एक बार और पूरे पंखे साफ़ करने के बाद में, और फिर अब चलेंगे भी नहीं, तो डस्ट भी नहीं उड़ेगा। और दिवाली पे क्या है ना, पटाखे चलते हैं ना, तो ज़्यादा डस्ट उड़ा उस टाइम पे, तो पूरा घर थोड़ा-थोड़ा गंदा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो एक बार और साफ़ कर लेते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डस्टिंग का ये करने लग गई थी। ये दीवारें-विवारें झाड़ने लग गई थी यहाँ पे। तो ये वाला जो जिस चीज़ से मैं झाड़ रही हूँ ना इसे झाड़ू से, तो ये वाला ना मैंने ना मीशो से मंगाया था। इससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है हर चीज़, जितने मतलब दीवारों पे धूल भी होती है, ये ऊपर छत पे धूल होती है ना, वो साफ़ हो जाती है एकदम, मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाती है एकदम। इसमें ना फ़ोम वाला है ना यूँ, तो इससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। पंखे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, जितनी भी डस्टिंग होती है ना पंखे पे,
बिल्कुल साफ़ कर देता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस इसमें थोड़ी-सी ये मिस्टेक है कि ये घूमता है, वैसे ये लॉक नहीं होता, इसमें लॉक जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये लॉक नहीं होता, नहीं भाई यही प्रॉब्लम है, नहीं तो इससे सफाई बहुत अच्छी होती है। हमारे घर के जैसे छत पे धूल-वूल छाई हुई रही हो दीवारों पे, तो वो सारी साफ़ हो जाती है इससे। अभी आप देखना ये पंखा कितना गंदा हो रखा है ना, अभी इससे देखना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल साफ़ कर देता है ये। यदि आपको गीले से भी साफ़ करना हो तो इसको आप गीला कर लो बिल्कुल, और फिर इसको साफ़ कर सकते हो आप, लेकिन सूखे से भी ये बहुत अच्छे से साफ़ कर लेता है। तो फिर मैं यहाँ पे पंखे मेरे सारे मैंने पंखे किए हैं आज पूरे घर के, तो मैं सारे पंखे मेरे हो गए, बस यही लास्ट बचा था, तो इसको भी मैंने कर दिया। और उसके बाद में ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए। तो क्या है ना गाइस जी, बस थोड़ी मेहनत लगती है अपने घर को साफ़ करने में, बस नहीं, लेकिन मैं अपने घर को हमेशा साफ़ रखती हूँ। थोड़ी-सी मेहनत तो लगती है, लेकिन घर एकदम साफ़ और चमकता हुआ रहता है यदि हम थोड़ी मेहनत करके अपने घर को सफाई से रखें ना, तो वैसे अच्छा रहता है कि घर में एक अच्छी सुख शांति, एक मतलब अच्छा सुकून सा मिलता है। और मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा घर को साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। मतलब कुछ ज़रा भी मुझे डस्ट दिख जाता है ना, कहीं भी ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ बहुत गंदी हो रही है, मैं उसी दिन लग जाती हूँ कि मुझे इसको साफ़ करना आज। बस मेरी यही अच्छी आदत है कि मैं अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीनिंग और नीट डीप क्लीनिंग रखती हूँ बिल्कुल। मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे थोड़ा भी गंदा हो जाता है ना घर, तो मैं बस सफाई करने लग जाती हूँ अपने घर की। तो लगी रहती हूँ बस थोड़ा-थोड़ा अपना घर को सँवारने में, सजाने में। तो बस इसी तरह से मैं अपने घर को साफ़ और सुथरा रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरा ये ना हो गया था सारा, उसका लिविंग रूम का झाड़ू भी हो गया था मेरा, और मैं झाड़ू निकालते-निकालते ना इधर आ गई थी, और अब मैं आ गई हूँ इधर डाइनिंग हॉल की तरफ। तो झाड़ तो मैंने पहले लिया था दीवारें सब, और अब सीधे झाड़ू निकालने का काम है। तो उधर का झाड़ू मेरा हो गया था, डाइनिंग हॉल का मैंने इधर से निकाल दिया था, और अब मैं आ गई थी यहाँ बेडरूम में। तो मैं बेडरूम का भी निकाल देती हूँ, और आज कुर्सी टेबल मैं यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा इधर क्या है ना, इधर अलमारी इधर गेट है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनको ये जो डाइनिंग हॉल में लगी हुई थी ना पहले, तो मैं पहले की जैसे डाइनिंग हॉल में लगा दूँगी। ये मैंने दिवाली पे लगाया था, क्योंकि उस टाइम पे दिवाली पे यहाँ पे रंगोली बनाई थी ना डाइनिंग हॉल में, तो मैंने उसी रूम में रख दिया था, और उस दिन से ना अभी तक वो उसी में रखा था। तो मैंने कहा चलो अब चेंज कर देते हैं, और इसको डाइनिंग हॉल में ही वापस रख देते हैं, कि रूम में क्या बच्चे भी इधर उधर घूमते रहते हैं, और फिर गेट खोलते करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आज टेबल कुर्सी को भी हटा के और डाइनिंग हॉल में ही वापस शिफ्ट कर दिया था। और झाड़ू मेरा कंप्लीट हो गया था, पूरा झाड़ू निकालने के बाद में ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे थोड़ा-सा, मतलब ये मिरर वगैरह साफ़ करने के लिए इस वाली अलमारियों की, और टेबल टेबल और ये तो मैं कॉलिन से ही करती हूँ। वैसे टेबल तो मेरी डेली होती है, और लेकिन जो अलमारी है ना, तो ये तो मैं कभी-कभी कर लेती हूँ। जैसे इसमें ना नव्या बहुत ज़्यादा चढ़ती है ना सोफ़े पे, तो इस पे फिंगर वगैरह बहुत ज़्यादा छाप देती है उसके। तो मुझे ये कभी-कभी साफ़ करने ही होते हैं, जब मुझे लगता है ना कि कुछ ज़्यादा ही गंदा लगा हुआ है आज, तो फिर मैं उसको इसी तरह कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ। तो मिरर मेरे दोनों मैंने साफ़ कर लिए थे, इधर की अलमारी भी और उधर की भी, और फिर ये सब करने के बाद में, और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे वो पोंछा मारने के लिए। वैसे मैंने ना सोफ़ा को भी मैंने गीले कपड़े से एक बार अच्छे से रगड़ दिया था। तो उसको रगड़ने के बाद में ना फिर सारा उधर का होने के बाद फिर मैं लग गई थी पोंछा देने के लिए, और पोंछा लगाते-लगाते अब आ गई मैं यहाँ पे। उसका कंप्लीट हो चुका था, तो अब मैं आ गई यहाँ डाइनिंग हॉल में, तो मैं डाइनिंग हॉल का भी लगा देती हूँ गाइस पोंछा। तो मेरा उधर का पोंछा भी हो गया था, और अब मैं आ गई थी यहाँ बेडरूम में, तो बेडरूम का भी मेरा लग गया, थोड़ा-सा बाकी है। तो मैं इधर का सारा लगा लेती हूँ। मैंने कुर्सी वगैरह सब इधर-उधर खिसका ली, और चारों तरफ से मैंने इसका भी पोंछा लगा दिया अच्छे से रगड़ के, और पोंछा लगाते-लगाते अब पहुँच गई मैं किचन की तरफ। तो लास्ट पोंछा मेरा यही होता है किचन, और ये जो वॉशिंग वाला रूम है ना, ये तो मैं अब इनके लगा लेती हूँ। लास्ट रूम मेरे यही होते हैं। वैसे ये रूम भी मेरा बिल्कुल खाली होता है, और किचन तो वैसे भी किचन खाली नहीं होती, किचन में हम 24 घंटा काम करते रहते हैं गाइस।
तो मेरा यहाँ पे किचन का काम हो गया था और पोंछा भी लग गया इधर से, तो इधर का मैं सारा कर देती हूँ। पीछे बिल्कुल लास्ट में इधर के पोंछा देते-देते शुरू से देते-देते और पीछे आ गई थी अब मैं। और पोंछे का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था और कंप्लीट करने के बाद पोंछे का काम लग गई थी यहाँ पे मैं। यहाँ पे इसको शिफ्ट करने के लिए कुर्सी टेबल तो यहाँ पे लगा देती हूँ मैं इनको, क्योंकि रूम में बताया था मैं प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने इनको लगा दिया था अच्छे से कालीन बिछा के नीचे, और ये लगा दिया था। तो मुझे वैसे कालीन बिछा के जब मैं कुर्सी टेबल लगाती हूँ ना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड में, मतलब बहुत पसंद होती है मुझे। तो मैं बस ये करती हूँ हमेशा कि कुर्सी टेबल जब भी लगाती हूँ तब भी ऐसे रखती हूँ ना कुर्सी टेबल, तो उसके नीचे ना मैं कालीन ज़रूर बिछाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है बिछाना। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई, एकदम डीप क्लीनिंग। पूरे घर में एक-एक चीज़ मैंने आज साफ़ कर दी। दिवाली के बाद से वैसे मैं डेली करती हूँ डस्टिंग का काम तो, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें होती है ना तो वो साफ़ नहीं होती, तो वो भी आज मैंने सारी साफ़ किए। तो पूरी सफाई हो गई थी मेरे अब जो लास्ट काम बचा था वो है कि कपड़े सुखाने का, तो चलो मैं कपड़े भी सुखा देती हूँ। वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े कंप्लीट हो गए थे, तो मैं इनको बाहर निकाल देती हूँ और एक बार वॉशिंग मशीन को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ पूरी। तो क्या ना मैं कपड़े निकालने के बाद इसको अंदर से बाहर से मतलब सारा साफ़ कर लेती हूँ। तो क्या है इसमें जो शीशा है ना मिरर, तो ये बहुत गंदा लगने लग जाता है, क्योंकि हम जब इसमें हाथ-वाथ लग जाते ही हैं, तो इसको पूरा मैं साफ़ कर लेती हूँ एक बार अच्छे से गीले कपड़े से। तो इससे थोड़ी मेरी वॉशिंग मशीन भी एकदम चमकती हुई दिखाई देगी और सफाई साफ़ रहेगी एकदम। हमेशा मैं इसको क्या है ना जब कपड़े निकालती हूँ ना, तब ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ एक बार। तो इसके बाद ना फिर मैं कपड़े निकाल के लेके आ गई थी यहाँ पे, और अब मैं कपड़े सुखा देती हूँ, यहाँ डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि धूप अच्छी हो रही है अभी, तो इसे सूख जाएँगे यहीं पे। मैं छत पे नहीं जाती, छत पे बिल्कुल भी मैं कपड़े नहीं सुखाती, मैं कपड़े यहीं सुखाती हूँ। इसलिए जितने भी होते हैं ना, तो ये है कि कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे बेडशीट वगैरह ज़्यादा हो जाती है, आज वैसे एक ही बेडशीट है तो यहाँ पे ही आ जाएगी, कपड़े भी ज़्यादा नहीं है अभी, तो ये हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और वैसे व्यूज़ तो कुछ भी नहीं आते, ना लाइक आता है, लेकिन कोई गल नहीं है, बस मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी। जब बाय।